मेरे साथ आज सुनील मंच इस स्टूडियो में मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या नया हो रहा है, क्या अपडेट्स हैं। अस्सलाम वालेकुम। वीकली अपडेट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरा नाम पाक व्हील है और आप देख रहे हैं सुनील मंच। मेरा नाम सुनील मंच है, आप देख रहे हैं पाक व्हील्स। बहुत सारी क्यूरीज आ रही हैं कि सुनील भाई ये बताइए कि पेट्रोल कम कैसे होगा। तो मैं बताऊँ, अगर भारी पैर अगर करके आप चलाएंगे तो पेट्रोल बहुत जल्दी कम हो जाएगा। अगर हल्के पैसे चलाएंगे तो आपका पेट्रोल काफ़ी टाइम लेगा कम होने में। दूसरी बात ये है कि ये भी पूछ रहे हैं टैक्स कैसे ख़त्म होगा। तो टैक्स ऐसे ख़त्म होगा, आप किसी की गाड़ी चोरी कर लें उस पर आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। सिंपल इज़ दैट। एंड हैविंग सेड दैट, एक और बात है जिसके हवाले से मैंने आपको अपडेट करना था। हमारा काम ही अपडेट करना है और क्यों ना हम आपको अपडेट करें। एक ख़बर ये भी है कि एक मोहल्ले में शबाना एंटी कमेटियों वाली, उन्होंने पहली कमेटी ये कह के रख ली है कि मेरा सबसे छोटा बेटा बड़ी गाड़ी लेगा तो इस वजह पहली कमेटी मुझे दे दें। है तो बड़ी अजीब सी खबर, लेकिन मेरा फ़र्ज़ ऐन है कि मैं आपको बात से आगाह करूँ। हैविंग सेड दैट, बात ये हुई है कि रफ़ीक साहब का बड़ा बेटा अपने मोहल्ले के मास्टर की बेटी को लेके भाग गया और भागते हुए हमें अपडेट जब रिसर्च की तो हमें ये भी मालूम हुआ कि वो लड़की जो है वो अपने घर से 5 तोला सोना भी लेके भागी है। और फिर मेरी इंस्पेक्शन टीम ने जब मज़ीद रिसर्च की, इंस्पेक्शन की, तो पता चला कि ये खबर गलत है कि वो भाग के नहीं गए थे, क्योंकि स्पीड का काम सिर्फ पाक व्हील पे होता है। उनमें कोई ऐसा इंजन विंजन नहीं लगा हुआ था, वो पैदल चल के गए थे और कोई भाग के नहीं गए थे। तो ये सारी मामलात हैं। ओए एक सेकेंड सुनील भाई, ये आपका वीलॉग नहीं है, ना डेली है, ना वीकली है, ना मंथली है। आप मेरे शो में इनवाइटेड हैं, आपसे सवाल मैं पूछूंगा, आप सिर्फ जवाब देंगे। ये क्या शुरू कर दिया आपने? सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि आपका मेक, मॉडल एंड वेरिएंट क्या है और आपका परचेजिंग डिसीजन पावर अपना खुद खरीदने का आपको क्या, मतलब आपके पास और भी ऑप्शन थे, आपने खुद को ही क्यों चूज़ किया? सुनील भाई, मेरा मेक, मॉडल, वेरिएंट क्या होगा? मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ बता सकता हूँ आपको। आप जब अपनी डेट ऑफ बर्थ मुझे बताएंगे तब मैं, मेरे लिए आसानी होगी आपको बताना कि यार आपकी क्या प्राइस होनी चाहिए और आप कितने में बिकने चाहिए। सुनील भाई, मैं 1983 में पैदा हुआ था। आपकी 86 मॉडल जो करोला होती है ना, उससे 3 साल पहले। लेकिन आप ये फजूल सवाल ना पूछें, मैं आपसे सवाल पूछने के लिए बैठा हूँ। और मैं आपसे पहला सवाल ये पूछता हूँ कि आपने तरह तरह की गाड़ियाँ ड्राइव करके देख ली हैं, कोई ऐसी ख्वाहिश, कोई ऐसी गाड़ी चलाने की ख्वाहिश रह गई हो जो अभी तक ना ड्राइव की हो? मैंने बहुत सारी गाड़ियाँ चलाई हैं और आप यू नेम इट, कौन सी ऐसी गाड़ी होगी जो मैंने नहीं चलाई है, मैंने टेस्ट ड्राइव नहीं की। मैंने दुनिया की हर गाड़ी ट्राई की, ऑस्टन मार्टिन से लेके मिनी कूपर से लेके सुपर ऊपर से लेके मित्सुबिशी लांसर ले लें, आप कल्टस ले लें, आप DGMC ले लें, MCGC ले लें, पोर्शे कैन ले लें। इसके अलावा आपके पास ज़ीकर आ गया। इसके बाद आपके पास यू हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शन जो आप नाम गाड़ियों के ले सकते हैं जो मैंने ट्राई की है, चलाई है। SO5 ले लें, दीपाल है, चेरी टीगो आ गई। उसके बाद शेवरलेट आती थी एक ज़माने में, बड़ा उसकी हाई वैल्यू होती थी और बड़ी लंबी गाड़ी होती थी। इसके अलावा आपका फोर्ड हो गई पुरानी वाली, और विंटेज कार में मैं विंटेज कार को बहुत प्यार करता हूँ। मैंने बल्कि अपनी गाड़ियों को रिस्टोर भी करवाया, उसके ऊपर पैसे भी लगाएं। हैविंग सेड दैट, ये मेरा प्यार है, मेरा लव है, इश्क है। और एक किस्म का ये समझें कि मेरी गर्लफ्रेंड्स हैं सारी गाड़ियाँ। सर ठीक हो गया, सारी आपकी गर्लफ्रेंड्स हैं, मान लिया। मैं पूछ रहा हूँ जो नहीं चलाई वो बता दें। कौन सी ऐसी गाड़ी है जो चलाने की ख्वाहिश रह गई है? एक ख्वाहिश मेरी रह गई है गाड़ी, काश वो मैं चला सकता। मैंने कोशिश भी की लेकिन मैं चला नहीं पाया। आई मिस द चांस। बट हैविंग सेड दैट, मैं गया वहाँ पे गाड़ी देखने के लिए और मैंने कहा भी कि मैं ड्राइव करना चाहता हूँ, लेकिन वो चलाने उन्होंने मुझे नहीं दी। अगर वो चलाने दे देते तो मैं, एक नया एक्सपीरियंस होता, एक नई चीज़ होती मार्केट में। हैविंग सेड दैट, मैं आके बता भी पाता कि यार मैंने ये चीज़ ट्राई की है, चलाई है, आप भी देखें। सुनील भाई, ऐसी कौन सी बेशकीमत गाड़ी है जो आपको चलाने नहीं दी अगलों ने? मतलब नाम तो बता दें उसका। बहुत बड़े साइंसदान थे, शायद आपने उनका नाम सुना हो कि नहीं, स्टीफन हॉकिंग। उनकी गाड़ी चलाना मेरा बहुत शदीद ख्वाहिश थी। स्टीफन हॉकिंग की गाड़ी? स्टीफन हॉकिंग तो माजूर थे, वो गाड़ी कैसे चलाते होंगे? आप बात को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे। हैविंग सेड दैट, आप वो वाली गाड़ी समझ रहे हैं, मैं दूसरी वाली गाड़ी की बात कर रहा हूँ। ये जैसे यूं करके बटन दबा के एयर राइट हो जाता था, ट्रेन यहाँ पे लेफ्ट हो जाता था, फिर सीधा जाता था, रिवर्स जाता था। उसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस थे। अगर वो मैं ख़रीद लेता तो मैं उसके अंदर और भी मॉडिफिकेशन करके चीज़ें करवा लेता। मैं उनकी वालदा से मिलने गया था गाड़ी ख़रीदने के लिए। मैंने कहा स्टीफन हॉकिंग तो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, मैं विंटेज कार लवर हूँ, मुझे आप ये गाड़ी बेच दें तो उसका मैं ख्याल करूँगा। इसके अंदर मैं एक से एक ऑप्शन डालूंगा, इसकी ऐसी मॉडिफिकेशन करूँगा कि सारा शहर देख के हैरान रह जाएगा। लेकिन उनकी वालदा ने बोला नहीं, ये मेरे बेटे की आखिरी निशानी है, मैं आपको ये नहीं दे सकती। तो मैंने उनको इमोशनल होकर कहा कि क्या मैं आपका बेटा नहीं हूँ? तो स्टीफन हॉकिंग की माँ का दिल थोड़ा सा पसीजा और उसने मुझे इजाज़त दे दी उस कुर्सी पे बैठने की जो स्टीफन हॉकिंग चलाता था। लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी है कि सुनील बेटा ठीक है, आप बैठ सकते हो, चला भी सकते हो, लेकिन यूँ करके बैठना। सुनील भाई ऐसे ना करें, ये बड़ा डार्क ह्यूमर हो रहा है। ये हमारे प्रोग्राम का तुरा इम्तियाज़ नहीं है इस तरह की बातें करना। वेल हैविंग सेड दैट, आपने खुद ही कहा था कि आप ये करें तो एक कॉमेडी क्रिएट होगी इस तरह। अब मुझे ये नहीं पता वाइट है डार्क है, क्योंकि मेरा ये फोटे नहीं है। मेरा फोटे है कार्स की
रिव्यू करना, उनको देखना और लोगों को गाइड करना कि कार को किस तरह आपने परचेज़ करना है, कार को किस तरह चलाना है, किस तरह उसको वॉश करना है, किस तरह उसकी केयर करनी है, क्योंकि बीवी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो लोग जो है मर्द हजरात कार को देते हैं। तो मेरी नज़र में कार जो है वो आपकी अच्छी होनी चाहिए, आपका सफ़र का साथी होता है, तो इसलिए उसका ख्याल रखना चाहिए। तो मेरा काम ये आप लोगों को गाइड करूँ किस तरह कैसे क्या कब कैसे क्या हो। सुनील भाई, जब से ये पॉडकास्ट स्टार्ट हुआ है ना, आप कोई 200 दफ़ा हैविंग सेड दैट बोल चुके हैं। ये क्या है? ये आपका कोई सिग्नेचर स्टेटमेंट है? नहीं, इसे एक सिग्नेचर स्टेटमेंट नहीं है। देखें, हर बंदा एक सिग्नेचर रखता है, लेकिन मैं चूँकि ये मेरा वर्ड ये मेरे मुंह से बड़ा ज़बरदस्त निकलता है और लोग बहुत इसको लाइक करते हैं, क्योंकि मैंने पढ़ा जितना है मुझे सबसे ज़्यादा यही याद है, हैविंग सेड दैट। ये बड़ा फिट बैठता है हर वीडियो के ऊपर, हर व्लॉग में या हर रिव्यू में आप देखेंगे। तो इसके 3 वेरिएंट है, 3 वेरिएंट को मैं मुख्तलिफ तरीके से अलग अलग करके बोल सकता हूँ, और वो जब बोलता हूँ तो एक नयापन आता है। कौन से 3 वेरिएंट हैं हैविंग सेड दैट? लाइक जैसे 1 हो गया हैविंग सेड दैट, दूसरा हो गया दैट हैविंग सेड, तीसरा आपका हो गया सेड हैविंग दैट। तो इनको मिला के 3 इसकी वेरिएशंस बनती हैं, तो लोग इसको एंजॉय करते हैं। सुनील भाई, आप मेरे से ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, आप ज़्यादा दुनिया देख चुके हैं। ये हैविंग सेड दैट मुस्तामिल क्यों है? क्यों इस्तेमाल किया जाता है? इसका मतलब क्या है? आप जाहिल हैं, आप पढ़े लिखे नहीं हैं। नहीं, मैं पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन शायद आप जितना पढ़ा आपको इसका मीनिंग नहीं पता, इसका मतलब क्या है? चलें, आपको नहीं पता, मैं बता देता हूँ। जैसे मैं आपको पता है कि डेली वीकली मैं वीडियो बनाता हूँ, उसमें मैं सारी चीज़ें गाइड करता हूँ। इसका भी आपको जवाब दे देता हूँ। इसका जवाब ये है कि हैविंग एक आदमी है जिसका नाम हैविंग है, और उसने कुछ कहा, हैविंग सेड दैट, हैविंग ने ये कहा, इसका ये मीनिंग होता है। इसलिए बार बार इसको यूज़ करते हैं। इससे ये कि आपकी वीडियो में पावर भी आता है, वीडियो जो है आपकी रिलेटेबल हो जाती है। हैविंग सेड दैट का मतलब ये होता है कि हैविंग ने ये कहा था। हैविंग ने ये कहा, हैविंग एक आदमी है, उसने ये कहा, हैविंग सेड दैट, दैट हैविंग सेड, हैविंग ने कहा ये। जैसे उर्दू में कहते हैं कि बादलों ने कहा गुल से, गुल ने कहा फूलों से, फूलों ने बहारों से, बहारों ने कतारों से, कतारों ने नज़ारों से कहा। तो इस तरह करके एक वीलॉग बनता है और एक अच्छा आपको गाड़ी के बारे में कंट्रोल और स्टेबिलिटी आती है और उसके बारे में आपको पता चलता है। बट हैविंग सेड दैट, महंगाई भी है, उसके साथ और भी प्रॉब्लम्स हैं। आपकी मुल्क की इकॉनमी देख लें, उन तमाम चीज़ों को भी देख के चलना पड़ रहा है। एक आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। बट एट द एंड हैविंग सेड दैट, इनिशियली ऑफ कोर्स। बड़ी बात की आपने। चलें, इसी से बात आगे निकालते हैं। मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान का गरीब आदमी गाड़ी कैसे खरीदे? नहीं, मुझे समझ नहीं आती, अगर उसके पास पैसे नहीं है, वो गरीब है, तो गाड़ी खरीदे क्यों? सबसे पहले सवाल तो ये। बट हैविंग सेड दैट, एक गरीब आदमी का भी हक है वो गाड़ी खरीदे। उसके लिए मैं गवर्नमेंट से अपील करूंगा कि टैक्सेस में जो है वो रिलीफ दें। इसके अलावा पेट्रोल सस्ता करें, अपनी इकॉनमी बेहतर करें, टैक्स कम से कम लगाएं, ताकि गरीब आदमी भी अमीर बंदे के साथ जाके गाड़ी खरीद सके। 1 मिनट सुनील भाई, 1 मिनट। ये आपने क्या बात की कि अमीर आदमी गरीब आदमी को साथ लेके जाए? आपने खुद ही कहा, सवाल मुझसे आपने पूछा कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब कैसे पॉसिबल है कि गरीब आदमी जाके गाड़ी खरीदे। तो उसका यही जवाब है कि गरीब आदमी अगर जाता है तो वो किसी अमीर आदमी के साथ जाए जो अपनी गाड़ी खरीदने जा रहा है, ताकि उसको पता चले कि यार गाड़ियों के प्राइसेस क्या हैं और उसकी रेंज से आउट है। मैं मोहम्मद अली खान साहब गरीब आदमी को आज खुले लफ्ज़ों में बताना चाहूँगा कि गाड़ी जो है वो एक बीवी की तरह होती है, और एक गरीब आदमी, आप देखें गाड़ी जो है वो कितने मसले निकालती है। इसी तरह बीवी भी जैसे आपका हर साल एक मसला आपके हाथ में पकड़ा देती है और आपके मसले निकलते